हेलो बच्चों, आज आपको केमिस्ट्री की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। जो पुरानी वीडियोस है जो मैंने बनाई थी, अभी अभी पुरानी बोल रहा हूं मैं, अभी अभी बनी है वो, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। उसमें हमने सभी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन प्रॉपर एग्जाम्पल के साथ बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपको समझाया। अब हम एक्सरसाइज क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। पहला एक्सरसाइज क्वेश्चन है, ये दिया हुआ है 2PbO plus C gives 2Pb plus CO2। अब इस रिएक्शन को ध्यान से देखिए बच्चों, ये लीड ऑक्साइड है। लीड ऑक्साइड प्लस C फॉर कार्बन, इससे रिएक्ट होने के बाद हमें क्या मिला? Pb मतलब लीड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। रिएक्शन से पहले ये लीड ऑक्साइड था, लेकिन रिएक्शन के बाद ये क्या बन गया? लीड, मतलब लीड ऑक्साइड रिड्यूस होके लीड बन गया। लीड ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड टू लीड। मैंने कहा था जो ऑक्सीजन लूज कर देगा वो रिड्यूस हो जाएगा, तो लीड ऑक्साइड ने ऑक्सीजन लूज करके क्या बन गया? लीड। और कार्बन, रिएक्शन के बाद कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हो गया, यानी कार्बन ऑक्सीडाइज होके बन गया कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन इज ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बन डाइऑक्साइड। ये इस रिएक्शन का कंक्लूजन है। अब यहां पे एक्सरसाइज क्वेश्चन में इसका इनकरेक्ट ऑप्शन टिक करने बोला। ऑप्शंस को मैं लिख रहा हूं यहां पे, ए बी सी डी। पहला ऑप्शन है लीड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। लीड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। दूसरा ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड is oxidized। तीसरा, कार्बन is oxidized। एंड फोर्थ, लीड ऑक्साइड is reduced। तो इसमें इनकरेक्ट ऑप्शन को हमें चुनना है। कार्बन इज ऑक्सीडाइज्ड, यस, कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है बच्चों। कार्बन में ही ऑक्सीजन ऐड होकर वो कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, मतलब ये ऑप्शन तो सही है। लीड ऑक्साइड इज रिड्यूस टू लीड, लीड ऑक्साइड रिड्यूस होकर लीड में कन्वर्ट हो गया, यानी ये ऑप्शन भी सही है। तो ये दो ऑप्शन हमारे पास गलत हो गए। क्यों? यहां पे लिखा है लीड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, लीड रिड्यूस नहीं हो रहा है, लीड ऑक्साइड रिड्यूस होकर लीड बन रहा है। ऑप्शन में लिखा है लीड रिड्यूस हो रहा है, नहीं, लीड ऑक्साइड रिड्यूस होकर लीड बन रहा है, तो इसलिए ये गलत है। और अगला गलत है, कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑक्सीडाइज ना, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा है, कार्बन ऑक्सीडाइज होकर कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। ऑक्सीडाइज क्या हो रहा है? कार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा है। तो ये दोनों ऑप्शन गलत है, यानी इसका आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन, बोथ ए एंड बी आर इनकरेक्ट। ये वाला होगा पहले वाले का आंसर, बोथ ए एंड बी जो है वो इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट ऑप्शन को चुनने बोला है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर
1 था। ठीक है, अब हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें भी रिएक्शन दिया हुआ है। Fe2O3 आयरन ऑक्साइड प्लस एल्यूमिनियम गिव्स एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 प्लस Fe आयरन। रिएक्शन को लिख लेते हैं बच्चों। फेरस ऑक्साइड, फेरस यानी कि आयरन, फेरस उसका लैटिन नेम है, प्लस एल्यूमिनियम गिव्स एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस आयरन। अब जरा ध्यान से इस रिएक्शन को देखिए बच्चों, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। रिएक्शन से पहले इसमें ऑक्सीजन है, देख सकते हैं आप, मतलब फेरिक ऑक्साइड प्लस एल्यूमिनियम। याद करिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट कम रिएक्टिव एलिमेंट को उसकी जगह से हटा देता है, डिस्प्लेस कर देता है। सबसे पहले आप देखिए, रिएक्शन से पहले एल्यूमिनियम जो है वो अकेला है, लेकिन रिएक्शन के बाद एल्यूमिनियम ने आयरन को उसकी जगह से हटा के उसकी जगह ले ली और ऑक्सीजन के साथ दोस्ती बना ली। ध्यान दीजिए, एल्यूमिनियम रिएक्शन से पहले अकेला था, लोनली था। रिएक्शन के बाद ये चुलबुला था, रिएक्टिव था, तो इसने आयरन को उसकी जगह से धक्का मार के निकाल दिया और ऑक्सीजन के साथ दोस्ती कर ली और आयरन को अकेला कर दिया। मतलब एल्यूमिनियम ने आयरन को क्या कर दिया? डिस्प्लेस कर दिया। एल्यूमिनियम हैज डिस्प्लेस्ड आयरन। एल्यूमिनियम ने आयरन को डिस्प्लेस कर दिया। तो ये कौन सा रिएक्शन है बच्चों? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें बच्चों रिडॉक्स रिएक्शन भी है। ध्यान दीजिए, फेरस ऑक्साइड रिएक्शन से पहले इसमें ऑक्सीजन है, लेकिन रिएक्शन के बाद इसमें ऑक्सीजन नहीं है। मतलब, और ये क्या हो गया? रिड्यूस हो गया। और एल्यूमिनियम रिएक्शन से पहले इसमें ऑक्सीजन नहीं था, रिएक्शन के बाद उसमें ऑक्सीजन आ गया। मतलब इसका एक और कंक्लूजन निकलेगा, फेरस ऑक्साइड is reduced to iron and aluminium is oxidized to aluminium oxide। मतलब ये रिडॉक्स रिएक्शन भी है, लेकिन ऑप्शन में रिडॉक्स नहीं दिया है, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर ऑप्शन में रिडॉक्स भी होता तो बोथ डिस्प्लेसमेंट एंड रिडॉक्स रिएक्शन, लेकिन ऑप्शन में डिस्प्लेसमेंट है तो हमारा ऑप्शन होगा डिस्प्लेसमेंट। एल्यूमिनियम ने ज्यादा रिएक्टिव होने के कारण आयरन को उसकी जगह से डिस्प्लेस करके उसको अकेला कर दिया और खुद ऑक्सीजन से दोस्ती कर ली। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट करता है आयरन फिलिंग्स के साथ, आयरन पाउडर के साथ, यानी सिंपली आयरन के साथ, तो क्या होता है? एक बात याद रखिएगा बच्चों, जब भी कोई मेटल, इसको समझाने से पहले ये क्वेश्चन मार्क है, व्हाट हैपेंस, ठीक है? जब भी कोई मेटल रिएक्ट करता है एसिड के साथ,
तो क्या रिलीज होता है? हाइड्रोजन गैस, और उसका सॉल्ट बन जाता है मेटेलिक सॉल्ट। मेटेलिक सॉल्ट, जब भी मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करेगा हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा और मेटेलिक सॉल्ट बन जाएगा। तो यहां पे जो मेटल है वो आयरन है, मेटल जो है वो आयरन है, और एसिड क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो क्या बनेगा बच्चों? हाइड्रोजन गैस और आयरन का सॉल्ट बन जाएगा, आयरन का सॉल्ट। अब इसको रिएक्शन में लिखते हैं, आयरन यानी Fe प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl गिव्स हाइड्रोजन गैस H2 और फेरिक क्लोराइड FeCl2। अब बैलेंस करने के लिए हाइड्रोजन यहां पे 2 है, लगा दिया 2, हाइड्रोजन 2, क्लोरीन भी 2, यहां पे भी क्लोरीन 2, हाइड्रोजन 2, ये बनेगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए, हाइड्रोजन गैस will be formed and iron chloride salt will be produced। तो हमेशा याद रखिएगा, जब भी मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करेगा हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा और मेटल का सॉल्ट बनेगा। यहां आयरन मेटल था तो इसका सॉल्ट बन गया आयरन सॉल्ट फेरिक क्लोराइड। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या है एंड व्हाई इट इज नेसेसरी, क्यों इंपॉर्टेंट है। अब हम इसको देखेंगे कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या है। अब हम इसको देखेंगे, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, व्हाई इट इज नेसेसरी। बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या है? ये जो इतने समय से लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं बच्चों, उसमें मैंने बताया था कि रिएक्टेंट में जितना एटम्स होगा प्रोडक्ट में भी उतना ही एटम्स होना चाहिए। मतलब अगर इसका शॉर्ट फॉर्म देखें, अभी तक जितने भी रिएक्शंस किए उसको हमने बैलेंस किया। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स वाटर, हाइड्रोजन H2, ऑक्सीजन O2 गिव्स वाटर H2O। रिएक्टेंट हाइड्रोजन में 2 एटम्स है, यहां पे भी प्रोडक्ट में 2 एटम्स है, लेकिन ऑक्सीजन में 2 एटम्स है और यहां पे 1 है। तो बैलेंस करने के लिए यहां पे 2 लगा दिया, 2 1 जा 2, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। लेकिन हाइड्रोजन यहां पे 2 2 जा 4, यहां पे भी 2 2 2 जा 4, हो गया बैलेंस। मतलब रिएक्टेंट में जितना एटम्स होगा प्रोडक्ट में भी उतना ही एटम्स होगा। तो व्हाट इज बैलेंस केमिकल इक्वेशन? इक्वल नंबर ऑफ एटम्स इन reactants and products। अब ये क्यों नेसेसरी है? बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है बच्चों? एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू दी अदर। मतलब हाइड्रोजन का जो एटम्स है रिएक्शन से पहले
रिएक्शन के बाद भी उतना ही उसका मास होना चाहिए। रिएक्शन से पहले ऑक्सीजन का जितना मास होगा, रिएक्शन के बाद भी ऑक्सीजन का वही मास होगा, और ये तभी पॉसिबल है जब नंबर ऑफ एटम्स सेम हो। इसका मतलब H2 और O2 का जितना कंबाइंड मास होगा, उससे बनने वाले वाटर का भी मास उतना ही होगा। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो आपने क्लास 9 में पढ़ा हुआ है कि रिएक्टेंट का जितना मास होगा, उससे बनने वाले प्रोडक्ट का मास भी उतना ही होगा। इसीलिए बैलेंस करना जरूरी है, ताकि LHS में जितना एटम्स हो, RHS यानी प्रोडक्ट में भी उतना ही एटम्स हो, ताकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को हम फुलफिल कर सके। इसीलिए ये जरूरी है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। अगला क्वेश्चन है, बैलेंस करने बोला है। केमिकल रिएक्शन लिखिए और बैलेंस करिए। क्वेश्चन नंबर 5, हाइड्रोजन कंबाइंस विथ नाइट्रोजन। हाइड्रोजन कंबाइंस विथ नाइट्रोजन टू गिव अमोनिया। हाइड्रोजन H2 नाइट्रोजन N2 gives अमोनिया NH3। अब बैलेंस करने के लिए यहां पे हाइड्रोजन 2 है, लेकिन यहां पे हाइड्रोजन 3 है, तो बैलेंस करने के लिए मैंने यहां पे 2 लगा दिया। हाइड्रोजन 2 3 जा 6, यहां पे 3 लगा दिया, 3 2 जा 6। क्योंकि जब आपको अनलाइक टर्म्स मिले 2 और 3, तब आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। 2 और 3 का एलसीएम है 6, तो 6 कैसे बनेगा? 2 3 जा 6, यहां पे 3 2 जा 6। नाइट्रोजन यहां पे भी 2, यहां पे भी 2, हो गया बैलेंस। नंबर 2, नंबर 2 में हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड बर्न्स इन एयर। एयर मीन्स ऑक्सीजन, बिकॉज कोई भी चीज बिना ऑक्सीजन के कंबशन बर्न नहीं हो सकता। टू गिव वाटर, गिव्स वाटर, दिख रहा है ना पूरा, हाँ, एंड सल्फर डाइऑक्साइड। हाइड्रोजन सल्फाइड H2S प्लस ऑक्सीजन O2 gives water H2O and sulfur dioxide SO2। चेक करते हैं, बैलेंस करते हैं इसको। ऑक्सीजन बच्चों यहां पे 2 है, लेकिन यहां पे 2 और 1 3 है। मान लो मैंने यहां पे लगा दिया 2, तो ऑक्सीजन यहां पे 2, क्योंकि 2 सामने लगाया है, मतलब हाइड्रोजन के लिए भी यूज होगा और ऑक्सीजन के लिए भी। ये मैंने पहले भी आपको बताया है। ऑक्सीजन 2, यहां पे भी 2, 2 और 2 4, यहां पे भी लगा दिया 2, 2 2 जा 4, ऑक्सीजन हो गया बैलेंस। अब आते हैं हाइड्रोजन पे। हाइड्रोजन यहां पे 2 है, लेकिन यहां पे हाइड्रोजन 2 2 जा 4 हो गया। अगर मान लीजिए मैंने यहां पे 2 लगा दिया, तो हाइड्रोजन 2 2 जा 4, यहां पे भी हाइड्रोजन 4, लेकिन सल्फर यहां पे 2 हो गया, और यहां पे सल्फर कितना हो गया बच्चों? 1। तो यहां पे अगर मैं 2 लगाऊं, यहां पे मैंने 2 लगा दिया, ठीक है। आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं जिसके नीचे कुछ नहीं है उसके नीचे 1 लिख दे रहा हूं, ठीक है। ध्यान से देखिए, हाइड्रोजन 2 2 जा 4, यहां पे भी हाइड्रोजन 2 2 जा 4, सल्फर 2 1 जा 2, यहां पे भी सल्फर 2 1 जा 2, लेकिन ऑक्सीजन 2 2 जा 4, और यहां पे ऑक्सीजन 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। कितना हो गया ऑक्सीजन? यहां पे 4 और यहां पे 2, 4 प्लस 2 6, लेकिन यहां पे ऑक्सीजन 2 है और मैंने 2 2 जा 4 लगा दिया, तो मुझे यहां पे क्या करना पड़ेगा बच्चों? 3 लगाना पड़ेगा। 3 2 जा 6
ऑक्सीजन 6, यहां पे भी 2 2 जा 4 और यहां पे 2 1 जा 2, 4 + 2 ऑक्सीजन यहां पे भी 6 हो गया, यहां पे भी ऑक्सीजन 3 2 जा 6 हो गया। हाइड्रोजन 2 2 जा 4, यहां पे भी 2 2 जा 4, सल्फर 2 1 जा 2, यहां पे भी 2 1 जा 2। मतलब पहले बैलेंस करने के लिए मैंने 2 लगाया था, लेकिन फिर बाकियों को बैलेंस करने के लिए ऑक्सीजन को 6 करना पड़ा, तो यहां पे भी ऑक्सीजन 6 कर दिया। ये हो गया सेकंड। थर्ड, बेरियम क्लोराइड, थोड़ा इधर कर रहा हूं बच्चों, ये दिख रहा है ना? बेरियम क्लोराइड reacts with aluminum sulfate, एल्यूमिनियम सल्फेट। बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। gives aluminum chloride and barium sulfate, बेरियम सल्फेट। चलिए, सबसे पहले बेरियम क्लोराइड होता है BaCl2, एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 3 gives aluminum chloride AlCl3 plus barium sulfate BaSO4। अब चेक करते हैं बच्चों ये बैलेंस है कि नहीं। बेरियम यहां पे 1 है, यहां पे भी बेरियम 1 है, क्लोरीन यहां पे 2 है, लेकिन यहां पे क्लोरीन 3 हो गया, तो 2 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो मुझे यहां पे 3 लगाना पड़ेगा, 3 2 जा 6, और मुझे यहां पे 2 लगाना पड़ेगा, 2 3 जा 6। क्लोरीन यहां पे भी 6 हो गया, यहां पे भी 3 2 जा 6 हो गया। एल्यूमिनियम यहां पे 2 है, यहां पे भी एल्यूमिनियम 2। क्लोरीन को बैलेंस करने के लिए जो मैंने 2 लगाया था, उससे एल्यूमिनियम बैलेंस हो गया, यहां पे भी 2, यहां पे भी 2। अब आते हैं सल्फर, ये 3 ब्रैकेट लगाया हुआ है, मतलब सल्फर के नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1, तो सल्फर 3 1 जा 3। लेकिन यहां पे सल्फर 1 है, यहां पे सल्फर सिंगल है और बेरियम भी सिंगल है, लगा दिया मैंने 3, तो सल्फर 3 1 जा 3, यहां पे भी सल्फर 3 1 जा 3। ऑक्सीजन 3 4 जा 12, ऑक्सीजन 3 4 जा 12, हो गया ऑक्सीजन बैलेंस। और बेरियम, यहां पे भी बेरियम 3, यहां पे भी बेरियम 3, हो गया बच्चों बैलेंस। एक बार और देखते हैं, यहां पे बेरियम सिंगल था और यहां पे बेरियम पहले सिंगल था, लेकिन फिर बैलेंस करने के लिए क्लोरीन जो कि 2 था और यहां पे क्लोरीन कितना था? 3। बैलेंस करने के लिए मैंने 2 लगाया, क्योंकि 3 और 2 का एलसीएम क्या होता है? 6। तो क्लोरीन 2 3 जा 6, यहां पे भी क्लोरीन 3 2 जा 6, ठीक है। अब एल्यूमिनियम 2, यहां पे बैलेंस करने के लिए जो मैंने 2 लगाया था, तो एल्यूमिनियम भी यहां पे 2 हो गया, यहां पे भी एल्यूमिनियम 2। सल्फर, ये जो ब्रैकेट लगा हुआ है 3 1 जा 3, यहां पे भी सल्फर 3 1 जा 3। क्यों 3 लगाया मैंने? क्योंकि सल्फर यहां पे 3 है, तो मुझे यहां पे 3 लगाना पड़ा, तो सल्फर हो गया 3, यहां पे भी सल्फर 3। ऑक्सीजन 4 3 जा 12, 3 4 जा 12, बेरियम 3, यहां पे भी बेरियम 3, हो गया बैलेंस। अब सवाल यह है बच्चों कि एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला ऐसा क्यों आया? क्लास 9 में जो पॉलीएटॉमिक आयन था, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, उसकी वजह से। कैसे? देखिए, एल्यूमिनियम
और ये लिख दिया मैंने सल्फेट। एल्यूमिनियम का सिंबल होता है Al, सल्फेट का होता है SO4। एल्यूमिनियम का जो वैलेंसी है वो होता है 3 और सल्फेट का वैलेंसी होता है 2। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई, एल्यूमिनियम के साथ 2 मल्टीप्लाई हो गया तो Al2 और सल्फेट के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो SO4 3। इसीलिए यह फॉर्मूला आया Al2 SO4 3। अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाते तो वो 3 सिर्फ O से मल्टीप्लाई होता, S से नहीं होता। पॉलीएटॉमिक आयन में ब्रैकेट लेना कंपलसरी है। एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला AlCl3 क्यों आया बच्चों? एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम का सिंबल Al, क्लोराइड का Cl। एल्यूमिनियम का जो वैलेंसी है वो 3 प्लस और क्लोरीन का 1 माइनस। Al के साथ 1 को नहीं लिखते, Cl के साथ 3, AlCl3। इस तरह से ये फॉर्मूला आया। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पोटेशियम मेटल, 5th का D यानी 4th, पोटेशियम reacts with water to give potassium hydroxide plus हाइड्रोजन गैस। पोटेशियम यानी K, वाटर H2O, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, हाइड्रोक्साइड का मतलब होता है OH, प्लस हाइड्रोजन गैस H2। H यहां पे 2 है और यहां पे 1 है, 2 और 1 3, लेकिन यहां पे हाइड्रोजन 2 है, ये लगा दिया मैंने 2, हाइड्रोजन हो गया 2 2 जा 4, यहां पे भी लगा दिया 2, यहां पे भी हाइड्रोजन 2, 2 1 जा 2 और यहां पे भी 2 2 2 4। पोटेशियम 2, यहां पे भी 2 लगा दिया, पोटेशियम यहां पे भी 2, यहां पे भी 2, 2 1 जा 2। ऑक्सीजन यहां पे भी 2 और यहां पे भी ऑक्सीजन, 2 1 जा 2, हो गया बैलेंस। तो ये हो गया ये वाला बैलेंस इक्वेशन। ठीक है, अब आगे के जो एक्सरसाइज क्वेश्चंस है वो मैं आपको बच्चों अगली वीडियो में बताऊंगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, बहुत इजी वे में मैंने समझाया है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर करें। हैव अ गुड डे, मिलते हैं अगली वीडियो।